हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। अचानक सैटरडे रात को जब हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि संडे उनकी छुट्टी है और दोनों बच्चों की भी छुट्टियाँ थी। तो हम काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि हम अभी पुणे में हैं और ज्योतिर्लिंग यहाँ से पास में ही है, तो एटलीस्ट इस सावन में हम लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। तो मतलब क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग हमारे घर के पास में है, घर के पास में नहीं मतलब पुणे से पास में है, तो दर्शन हो जाएगा। तो मैंने बोला कि फिर हम लोग कल चलते हैं दर्शन के लिए। तो हस्बैंड भी रेडी हो गए, उन्होंने बोला कि अर्ली मॉर्निंग तब निकलेंगे ताकि शाम तक हम लोग घर वापस आ जाएं। तो हम लोग 4:30 अर्ली मॉर्निंग घर से निकल गए थे, नहा धोआ के रेडी हो के। और उसके बाद से फिर ये रास्ते का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो मतलब शहर से बाहर निकलने के बाद से व्यू बहुत सुंदर था और बहुत ही प्लेजेंट वेदर भी था, और धूप नहीं थी और पूरा क्लाउडी वेदर, इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या बताऊँ। और जगह जगह वाटरफॉल्स हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों में पानी तो रिसता ही है, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ ज्योतिर्लिंग हमारा अचानक से प्रोग्राम बना जाने का, और दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए, वो आगे देखेंगे। और उसके बाद इसकी स्टोरी, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी जो मैंने सुनी है वो है कि भीमा, यहाँ देखिए वाटरफॉल कितना खूबसूरत है। तो ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल हर जगह दिख रहे थे। तो जो भीमा था वो कुंभकर्ण का बेटा था, और इसका जन्म कुंभकर्ण के मरने के बाद हुआ था। तो इसको बस ये बच्चे का क्या है कि उसको सिर्फ ये पता था कि श्री राम की वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई है। तो वो जब बड़ा हुआ तो उसने शिव जी की, ब्रह्मा जी की आराधना करी, और ब्रह्मा जी से उसने वरदान लिया। और उसके बाद उस वरदान से वो मतलब धरती पर तो राज करने ही लगा, वो उसकी पहुँच स्वर्ग तक भी हो गई। फिर वहाँ पे जो देवता लोग थे उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी, और उसके बाद शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए, और उस उन्होंने ही भीमा का वध किया। और उसके बाद से देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी कि वो यहीं पे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं और यहाँ पर लोगों की रक्षा करें। तो ये हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पर पार्किंग एरिया में हमें कार पार्क कर देनी थी कि, और वहाँ से गवर्नमेंट बस से हमें ज्योतिर्लिंग तक ले जाया गया था, जो आधे घंटे का रास्ता है। तो बस से गए, 10 रुपये पर पर्सन टिकट था। और फिर वहाँ पे ये चंदन टीका सबको लगा रहे थे लोग, हमने भी लगवाया। और वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी पैसे दे दीजिए, कुछ लोग नहीं भी दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अब वो चंदन टीका लगवाया तो पैसे तो दे नहीं थे। और ये जो लाइट में हम लगे थे, ऊपर पूरा कवर था, क्योंकि बारिश भी वहाँ पर टाइम टू टाइम बारिश हो रही थी, अभी बारिश का वेदर भी है। और ये जो एक तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे, एक तरफ ये लाइन लगी थी, और बीच का रास्ता जो है वहाँ से लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और कुछ लोग, जो इतनी लंबी लाइन थी ना, बहुत भीड़ थी उस दिन। हम लोग गए थे द्वादश के दिन, तो प्रदोष उस दिन था। तो उस दिन हमने दर्शन किया था, तो काफ़ी भीड़ थी। और नेक्स्ट डे तेरस था, उस दिन भी बहुत भीड़ रहने वाली थी, और सोमवार भी था। तो हम लोगों ने तो संडे का ही चुना कि हम लोग आज ही दर्शन कर ले, एटलीस्ट दर्शन तो हो जाएंगे। और ये हम दर्शन करने के बाद वहाँ पे मैंने पिक लिया था, हालांकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, बट एक जगह से मैंने ले ही लिया था। तो फिर वापस यहाँ पे हम लोग बस से होके, और फिर यहाँ पे पार्किंग एरिया में आके, जहाँ पे हमने कार पार्क करी थी, जब हम आए थे तो 8:30 बजे हम लोग सुबह लाइन में लगे थे। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 7:30 को पहुँच गए थे पार्किंग में। और यहाँ जब कार पार्क करी थी तो सिर्फ जिस एरिया में हमारी कार पार्क है, इतने दूर में ही पार्किंग थी। अभी आप जितना भी देखोगे ना, ये सब पार्किंग हम लोग को, मतलब उसके बाद ये इतनी लंबी पार्किंग हुई है, और 6 घंटे लगे भी थे हमें दर्शन में। तो मतलब काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक घूमे, अच्छा लगा, थोड़ा रिलैक्स भी किया। और दर्शन करने के बाद वहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स, वहाँ पे आप खा सकते हो। वैसे भुट्टा भुना और उबले भुट्टे मिल रहे थे, तो लोग वो ही खा रहे थे। प्रसाद वगैरह वहाँ पे सब मिल रहा था, चूड़ी बिंदी की भी दुकानें थी, और बुक्स की भी थी, और ऐसे शिवलिंग और पूजा सामग्री, इन सब की भी शॉप थी वहाँ पे। और अब देखो, सारी जगह कार से भरी है। देखो कितना क्लाउडी वेदर है, मस्त। खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। देखिए जितनी पार्किंग आप देख रहे हैं ना, ये सब
बाद में पार्क हुआ है। और ये शुभू का रेनकोट निकाल के मैंने पीछे रख दिया क्योंकि हमने 2 रेनकोट वहाँ पे ख़रीदे थे बच्चों के लिए कि इनको ठंड ना लगे, कि बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है और शुभू वैसे भी उसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रुके हुए थे और ये शुभू ने कुछ दोनों बच्चों ने अपनी अपनी फ़ोटो ली थी, हमने तो नहीं ली थी। मेरे हस्बैंड को फ़ोटो का इतना कोई शौक़ नहीं है, तो बच्चे वहाँ पर ले रहे। और व्यू बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था ना, वहाँ पे इतना रिलैक्स लग रहा था। और दर्शन बहुत अच्छे हुए थे हमारे दर्शन। इतनी भीड़ होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दर्शन अच्छे मिलेंगे या नहीं, बट दर्शन बहुत अच्छे मिल गए। हमने अपने हाथ से भगवान जी को सब कुछ चढ़ाया, वहीं पे पूजा सामग्री हमने ख़रीद ली थी पहले से ही, और सब चढ़ाया और अच्छे से दर्शन किए। फिर मैंने सिंदूर चढ़ाना मैं भूल गई थी, तो फिर दोबारा से अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं था। हालांकि ऐसे खाली समय में जाते, जब भीड़ नहीं थी तब जा भी सकते थे, बट उस दिन बहुत भीड़ थी, तो मैंने जो वहाँ पे लेडी कांस्टेबल थी उनको बोल के और वो सिंदूर चढ़वाया। तो पूजा बहुत अच्छे से हमारी हो गई। पैसे का वहाँ पे ये नहीं है कि आपको इतने पैसे देने हैं, और ये मतलब हर चीज़ के लिए पैसे की यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी कि आपको पैसे डालने देने हैं। और ये जितनी लाइन आप देख रहे हैं ना, बहुत 1-1.5 घंटे तक ये लाइनें, कार की लाइनें थी। ये सारे लोग अगले नेक्स्ट डे त्रयोदशी के दर्शन के लिए जा रहे थे, और सोमवार भी था ना, इसलिए बहुत भीड़ रहती। और रुकने की तो इतनी कुछ वहाँ पे व्यवस्था मुझे नहीं दिखी। ज़्यादातर लोग वहाँ पे कैंपिंग ही करते हैं, और नेक्स्ट डे फिर दर्शन करेंगे। और बहुत सारा सामान वगैरह भी लेके जाते हैं, बहुत सारे अपनी कुकिंग वगैरह भी खुद करते हैं। वहाँ होटल्स भी, इतने ज़्यादा होटल्स भी मैंने नहीं देखे, और ना ही वहाँ पे रुकने की के लिए भी होटल वगैरह इतना मुझे नहीं दिखा था। हाँ, नीचे में मतलब पहले ही जाने के वहाँ, मतलब जहाँ पर दर्शन कर के लिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, वहाँ आसपास में इतनी कुछ व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर में भी होगी। तो लोग कैंपिंग ज़्यादा करते हैं वहाँ पे। ट्रैक वगैरह भी जिनको पसंद है ना, ट्रैकिंग का भी काफ़ी अच्छा जगह है ये। तो यहाँ पे दर्शन किए और फिर वापस हम लोग आते हुए देखिए कि जितना, जहाँ भी आप देखेंगे रास्ता काफ़ी खाली था, और ज़्यादातर छोटे स्टॉल्स वगैरह ही थे। वही पाव भाजी और उबले भुट्टे, भुने हुए भुट्टे और चाय की स्टॉल थी। और काफ़ी अच्छा वेदर काफ़ी अच्छा था, जगह काफ़ी अच्छी थी। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे मैंने ये कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रखी है। और दर्शन काफ़ी अच्छे थे। पंडित पुजारी जो भी वहाँ पे लोग थे, वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे। और छोटा छोटा वहाँ पे एक कुंड भी है, उसका भी दर्शन है। और मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और वहाँ पे आरती भी, सुबह की एक आरती होती है और शाम की आरती होती है। शाम की आरती तकरीबन 5 बजे के करीब होती है। तो उसको भी अच्छे से शिव जी का श्रृंगार करके और फिर आरती होती है। अभी तो सावन चल रहा है, तो वैसे भी हर शिव मंदिर में काफ़ी अच्छी पूजा हो रही है। तो ये भी था। और बट हम लोग शाम तक के लिए तो नहीं रुक सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था और हस्बैंड को भी जाना था। तो हमारे दर्शन तो हो गए, मैं भी, हम लोग एक बार और जाएं, दर्शन करें। बट हाँ, अब इतनी भीड़ वाले टाइम पे नहीं जाएंगे। ये तो सावन था, 2 महीने का था, और ये टचवुड कोइंसिडेंटली ये हमारा प्लान बन गया और सक्सेस भी हो गया। हमने दर्शन कर लिया, बट बहुत ही सुकून मिला ये दर्शन करने के बाद। और यहाँ आने जाने का हम तो गूगल मैप से ही गए थे। हमें तकरीबन वही 3.5-4 घंटे लगे थे। और वापस आने में भी ऐसे ही। फिर हम वापस आने में तो ऑब्वियस है कि रुकते हुए आए थे, थोड़ा खाते पीते। और उसके बाद वहाँ पर इतने स्टॉल्स वगैरह नहीं थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब थोड़ी खाने की भी शॉर्टेज ही दिखी मुझे होटल्स में, जो भी एक तो होटल वहाँ पे थे। बट यही है कि वही छोटे छोटे ये स्टॉल्स, जो फूड स्टॉल थे, इनकी वजह से काफ़ी रिलीफ था। और ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। और जब धूप निकल गई थी ना, तो और सुंदर लग रहा था। ये देख रहे हैं, चारों तरफ माउंटेन है और बीच में वैली बनी हुई है, उसमें घर है। इन लोगों का किस्मत कितना खूबसूरत है ना, कितना अच्छा है। सुबह शाम इतने खूबसूरत जगह पे रह रहे थे। मैंने बोला कि अगली बार आएंगे तो ऐसे किसी गाँव में रुकेंगे हम लोग एक दिन, और तब जाएंगे। काफ़ी सुंदर था। वहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे थे लोग, ऐसे रुक के, और अपने छोटे छोटे कैंप जो मिलते हैं ना, वैसे टेंट हाउस वैसे वहाँ पे लगा के काफ़ी लोग वहाँ पे पिकनिक स्पॉट की तरह से, और वो टेंट लगा के काफ़ी लोग रुके भी थे। बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं ना।
वो नीचे में इतने छोटे छोटे घर हैं और कोई छोटा एरिया गांव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल के। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।